Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business ethics and corporate governance. And in this part, we are going to cover up or start with next topic. राइट सबसे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to start with this topic that is ethical dilemma। ठीक है, ethical dilemma क्या होता है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है और इजी भी है। ठीक है, तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। राइट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब। सो अब हम बात कर रहे हैं एथिकल डिलेमा की कि एथिकल डिलेमा होता क्या है। देखो, डिलेमा तो आपने सुना होगा। ठीक है, कहते नहीं कि हम डिलेमा में हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ठीक है, मीन्स एक दुविधा में फंस गए हो आप, आपको समझ में आ रहा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, एक ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हो। एथिकल डिलेमा बेसिकली क्या है कि एथिकली चीजों में जब आप डिलेमा में आ जाते हो, एक ऐसे कंफ्यूजन में आ जाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दोनों ऑप्शन क्या है मेरे लिए एथिकली करेक्ट है, तो अब मैं कौन सा सेलेक्ट करूं, क्योंकि दोनों ही मॉरली सही हैं। तो अब मॉरल दोनों जब है तो कौन सा बेटर है, क्या नहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो होता है आपका बेसिकली एक एथिकल डिलेमा। तो एथिकल डिलेमा इज व्हेन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन इनकाउंटर अ कॉन्फ्लिक्टिंग चॉइस इन्वॉल्विंग मॉरल कंसिडरेशन। मतलब दोनों ऑप्शन आपके पास है, दोनों मॉरली क्या है, साउंड है, दोनों मॉरली आपको सही लग रहे हैं और आपको अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। एक डिलेमा में आप जब चले जाते हो उसे कहते हैं एथिकल डिलेमा। When ethical dilemma in business occur, decision maker may aim to strike the right balance between the individual and organization financial objective and their ethical responsibility। जब एक बिजनेस एथिकल डिलेमा में जाता है भाई, डिसीजन मेकर के सामने दो ऑप्शन है, दोनों उसको एथिकली सही लग रहे हैं, किसी में कोई कमी नहीं लग रही, मॉरली दोनों राइट है। अब उसको समझ में आता है मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करा। तो एक बैलेंस बनाता है कि हमारा जो इंडिविजुअल या जो ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है या हमारे दोनों की जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे मेरे पर्सनल लेवल पे हो चाहे एक प्रोफेशनल लेवल पे हो, उन दोनों का बैलेंस बना के मैं क्या करूंगा, एक डिसीजन लूंगा। अब हम एग्जांपल के साथ अच्छे से समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो, एथिकल डिलेमा क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जहां एक इंडिविजुअल और एंटिटी आता है और उसको दो ऑप्शन जो कि मॉरली करेक्ट है उनके बीच में से एक ऑप्शन क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। तो उसको ये नहीं समझ में आता क्या सेलेक्ट करना चाहिए क्या नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। अब एग्जाम्पल से समझेंगे बेसिकली एथिकल डिलेमा क्या है। जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस पब्लिक सेफ्टी। मान लो एक डॉक्टर है, उसको पता है कि उसका जो पेशेंट है उसको एक कंटेजियस डिजीज है, ऐसी डिजीज मतलब जो फैल सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, बट हैज प्रॉमिस टू कीप द पेशेंट मेडिकल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। बट उसके प्रोफेशनल एथिक्स में क्या आता है कि भाई आपको पेशेंट की जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं बतानी किसी को, आपको अपने तक रखनी है एज अ डॉक्टर। तो अगर वो उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है तो उससे क्या होगा कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस नहीं होंगे। ठीक है, लोगों तक वो कंटेजियस डिसीज जो है वो फैलेगी नहीं, क्योंकि भाई वो सबको बता देगा तो सब क्या रहेंगे, अवेयर रहेंगे। बट अगर वो बता देता है तो एक दूसरी चीज जो उसका होगा वो ये होगा कि उसने अपना जो पेशेंट का प्राइवेसी राइट है वो वॉयलेट किया, क्योंकि भाई आप एज अ डॉक्टर नहीं लीक कर सकते कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिर अगर आप कर रहे हो तो आप एक पेशेंट की प्राइवेसी को क्या कर रहे हो, उसके राइट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो अब देखो, दो सिचुएशन आ गई कि वो क्या करे। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई अगर मैं ये करता हूँ तो भी सही है, और अगर मैं ये करता हूँ, ठीक है, अगर मैं उसकी इन्फॉर्मेशन को रखता हूँ नहीं बताता हूँ भाई वो भी सही है, क्योंकि एज अ डॉक्टर मुझे नहीं बताना है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन का वो क्या है, एक कोड है कि भाई ये नहीं करना है। और दूसरा, अगर मैं उसके बारे में बता देता हूँ तो वो भी सही है, क्योंकि लोगों को क्या होगा, हार्म नहीं होगा उसकी वजह से। तो अब ये दो ऐसी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में आ गया कि उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, आपका एथिकल डिलेमा है। नेक्स्ट इज ऑनेस्टी वर्सेस लॉयल्टी। जैसे आप मान लो आप एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, और आप और आपका फ्रेंड जो भी बेस्ट फ्रेंड है वो एक ही कंपनी में क्या करो, काम कर रहे हो। अब आपको पता चला जो आपका फ्रेंड है वो कंपनी से पैसे चुरा रहा है, ठीक है, फंड जो है वो चुरा रहा है। तो अब आपको लग रहा है कि आप मुझे मैनेजमेंट को बता देना चाहिए, क्योंकि ये सही चीज है, ये ऑनेस्ट चीज है जो करनी चाहिए, क्योंकि मेरी एक ड्यूटी है एज अ एम्प्लॉय कि मैं अपनी कंपनी के साथ फ्रॉड ना होने दूं। तो मुझे पता है तो मुझे बता देना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑनेस्टी इज लॉयल्टी, और मैं इस कंपनी के लिए क्या हूँ, लॉयल होना चाहिए, क्योंकि ये भाई क्या है, मेरा प्रिंसिपल है, मुझे ऑनेस्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो आप ये सोच रहे हो कि भाई ये मेरे लिए मॉडल क्या है, करेक्ट, कि मैं जाके एम्प्लॉयर को बता दूं कि ये चीज मेरा फ्रेंड कर रहा है। बट अगर आप ये चीज करते हो, बता देते हो, तो दूसरी चीज आपके सामने वो आ जाती है कि अगर आपने ये बताया तो उसका मतलब आपने फ्रेंड को क्या कर रहे हो, बिट्रे कर रहे हो। जबकि पर्सनल फ्रेंडशिप पर्सनल लेवल पे देखो तो आप उसको बिट्रे कर रहे हो, उसको धोखा दे रहे हो, जिसकी वजह से हो सकता है भाई उसका करियर भी खत्म हो जाए। आप बता दो तो उसको कहीं जॉब ना मिले, उसकी पर्सनल लाइफ भी एकदम पूरी तरीके बर्बाद हो जाए, कंगाल हो जाए। ये अब दो ऑप्शन है आपके पास, आपको ये समझना है क्या करना चाहिए, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। बताऊंगा तो ये होगा, नहीं बताऊंगा तो मेरे फ्रेंड के साथ
तो रिलेशन अच्छे रहेंगे, भाई नहीं बताऊंगा, बट अगर बता नहीं एम्प्लॉयज कंपनी को नहीं बताऊंगा तो कंपनी के साथ धोखा होगा। तो आप एक मॉरल सिचुएशन में आ गए हो, मतलब एक एथिकल डिलेमा में आ गए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरे लिए क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका एथिकल डिलेमा। आप ये अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन में आए हो जहां पे आपको दोनों ऑप्शन लग रहे होंगे कि यार ये सही है, ठीक है, ना बताना भी सही है, बता देना भी सही है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, कोई सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आई है, सो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे बाकी सारे स्टूडेंट्स रीड करेगा कमेंट्स, ठीक है, तो उनको हेल्प होगा। नेक्स्ट इज की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा एग्जांपल के साथ समझेंगे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वैल्यूज, इसमें क्या होता है एथिकल डिलेमा में आपके पास वैल्यूज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पता ही, जैसे हाँ कि आपको सेफ्टी रखनी है तो वो एक एथिकल वैल्यू है, या फिर वो वाला नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, ऑनेस्टी और लॉयल्टी, दो वैल्यूज हैं, ऑनेस्टी और लॉयल्टी। अब कॉन्फ्लिक्ट है, भाई ऑनेस्टी रहें, ऑनेस्ट रहें या लॉयल रहें। अब इस सिचुएशन में आप फंस गए हो। द सिचुएशन इन्वॉल्व क्लैश बिटवीन टू और मोर एथिकल वैल्यूज मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू अपहोल्ड ऑल वैल्यूज। आप दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते, या तो भाई ऑनेस्ट रहो तो लॉयल्टी खो दो, लॉयल रहो तो ऑनेस्टी खो दो। तो अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई एक डॉक्टर है, अब उसके पास दो पेशेंट आए हैं, ठीक है, दो पेशेंट आए हैं और उन दोनों को क्या चाहिए, ऑर्गन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है आपको। और एक ही ऑर्गन जो है, मान लो लिवर ट्रांसप्लांट करना, दोनों का ही लिवर ही ट्रांसप्लांट होना है और आपके पास सिर्फ एक लिवर है, ये जो आप कर सकते हो। अब आपको ये समझ में आ रहा है मैं किस को करूं, क्योंकि दोनों पेशेंट का रिकवरी चांस सेमलर है, ठीक है, उसका 50% रिकवरी चांस है, उसका 50% रिकवरी चांस है, और अर्जेंटली दोनों को ही चाहिए कि आप ट्रांसप्लांट करो, ठीक है, आप वेट नहीं कर सकते हो। अब एक डॉक्टर एथिकल डिलेमा में आ जाता है कि मैं क्या करूं, ठीक है, मैं इस पेशेंट ए का ट्रांसप्लांट करूं या पेशेंट बी का ट्रांसप्लांट करूं। तो आप यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, मतलब एथिकल डिलेमा में आ गए हो। तो पहला अगर हम पीछे देखें तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वैल्यूज, अब डॉक्टर के पास क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आ गई है वैल्यूज के बीच में कि आप लाइफ को सेव करो, ठीक है, एक वैल्यू कि आप लाइफ को सेव करो, एक दूसरी वैल्यू कि आप फेयरनेस और इक्विटी वाली वैल्यू को फॉलो करो। क्योंकि फेयरनेस रहोगे तो भाई आपको दोनों को करना चाहिए ट्रांसप्लांट, क्योंकि आप किसी एक के साथ धोखा क्यों कर रहे हो, ठीक है, एक को डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो। और दूसरा है कि आपको लाइफ सेव करनी है, तो भाई किसी एक का ही करोगे तो उसकी लाइफ बच जाएगी। ठीक है, तो आपके पास दो वैल्यूज के बीच में क्या आ गया, एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। पेशेंट ए जो है वो सिंगल पेरेंट, मान लो एक यंग चिल्ड्रन है, छोटा बच्चा है, उसका एक सिंगल पेरेंट है। अब आप मान लो कि उसका नहीं कर रहे हो अगर, तो फिर वो बच्चा बिल्कुल तरीके से अनाथ हो जाएगा। आपको लग रहा है ये एक सिचुएशन है। दूसरा जो पेशेंट बी है वो यंग है, यंग एडल्ट है, और आपको पता है उसका अभी भाई वो अभी 18 साल का है और उसकी जिंदगी बस शुरू हुई, उसका करियर जो है वो शुरू हुआ है, प्रॉमिसिंग फ्यूचर करियर उसका। और आप सोच रहे हो कि यार अगर मैंने इसको नहीं बचाया तो भाई इसका जो करियर है, जो इतना अच्छा है, ये पढ़ने लिखने में इतना ग्रेट है, वो एक हमारे मदर कंट्री से चला जाएगा। तो अब आप नहीं समझ पा रहे मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो वैल्यूज के बीच में क्या आ गए हो, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ गए। आप खुद सोचो आप क्या कर रहे होगे यहाँ पे एज अ डॉक्टर। नेक्स्ट इज नो क्लियर राइट एंड रॉन्ग, आपको कोई क्लियर राइट एंड रॉन्ग समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत। भाई कहाँ समझ में आ रहा है आपको, पेशेंट एक अभी आप देख रहे हो पूरा बैकग्राउंड, तो भी आपको नहीं समझ में, भाई इसको ना बचाऊं तो क्या, ना बचाऊं तो क्या ये सही है, या उसको ना बचाऊं दूसरे वाले को तो क्या वो सही है। तो आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करेक्ट सोल्यूशन क्या है, क्योंकि कोई भी चॉइस ऐसी नहीं है जो आपको लग रहा हो कि ये सही नहीं है। एंड एनी चॉइस विल हैव नेगेटिव एथिकल कॉन्सिक्वेंस, और कोई भी चॉइस अगर आप करते हो तो उसका नेगेटिव एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी पेशेंट को ट्रीट करते हो तो दूसरा पेशेंट भाई चल बसेगा, तो नेगेटिव तो एक जो भी सेलेक्ट कर रहे हो उससे एक तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट देखो यहाँ पे, तो वो दिया है आपका सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस, द डिसीजन हैज इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप अफेक्टिंग देयर लाइफ। भाई जो भी आप डिसीजन ले रहे हो ना, उससे जो भी इंडिविजुअल है उस पर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके राइट, उसके वेलफेयर, उसके इंटरेस्ट को इफेक्ट करेगा वो आपका एक डिसीजन। क्योंकि दोनों जो आपके पास ऑप्शन है वो आपको सही लग रहे हैं, वो सही है, तो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो ना उसका एक कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है। लाइक मान लो अगर आपने पेशेंट ए को ऑर्गन दे दिया, आपने सोचा भाई ये सिंगल पेरेंट है उसको दे देते हैं, और बी जो है वो मर गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बी की फैमिली होगी, जो उसका फ्यूचर होगा वेलफेयर, वो उस पेशेंट का जो लाइफ वेलफेयर है, मान लो फ्यूचर है, या उसकी फैमिली का, वो स्टेक पे आपने लगा दिया, तो सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखा एथिकल डिलेमा बेसिकली होती है जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे दो वैल्यूज के बीच में आप कंफ्यूज हो कि मैं ये करूँ या वो करूँ, कोई सही कुछ गलत आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाई कोई सही गलत है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि दोनों चीजें आपको सही लग रही हैं।
ठीक है, नहीं कर रहे हो तो दोनों आपको लग रहा है भाई किसी ना किसी साथ गलत हो ही जाएगा, तो सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज आपको बेयर करने पड़ते हैं। अब सॉल्व कैसे करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सॉल्व कैसे करेंगे, एथिकल डिलेमा तो है, सॉल्व कैसे करना है। एथिकल डिलेमा कैन बी सॉल्व इन द फॉलोइंग वे, नेगेट द डिलेमा। इफ डिलेमा अगर decision maker must deeply analyze the situation, they may find a pragmatic approach to neglect the difficulty. In some cases such dilemma can be resolved with logical understanding of the situation की लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है। आपको पहले तो पूरी सिचुएशन को डीपली एनालाइज करना है, क्या क्या चीजें चल रही है, देन आपको लॉजिकल होना है। यहाँ पे आपको इमोशंस में नहीं जाना है, आपको लॉजिकली सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं इस डिलेमा को क्या कर पाऊँ, अवॉइड कर पाऊँ, से निकल पाऊँ। तो डॉक्टर क्या कर सकता है यहाँ पे, वो अल्टरनेटिव सोल्यूशन फाइंड कर सकता है, जैसे कि दूसरे हॉस्पिटल से आप कम्युनिकेट कर सकता है, ताकि भाई वो पता लगा ले कि कहीं और ऑर्गन अगर अवेलेबल है तो हम पेशेंट सेकेंड को वहां पे भेज देते हैं या वहां से हम मंगा लेते हैं और उसको इमिडिएटली हम क्या कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे और दोनों ही पेशेंट को क्या हो पाएगा, ऑर्गन वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों ही पेशेंट को हम बचा पाएंगे, तो ये वो ऑप्शन में ला सकता है। नेक्स्ट इज वैल्यू थ्योरी मेथड। व्हेन सच डिलेमा अकर द इंडिविजुअल एडवाइजर मे हैव टू चूज द ऑप्शन दैट ऑफर द लेसर इविल और ग्रेटर गुड। आपको ऐसे डिलेमा में आते हो तो आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे कम से कम नुकसान हो रहा हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो रहा हो। दिस अप्रोच में हेल्प देम make a decision that will best interest of other relevant parties, or the decision may help appropriate parties suffer least from the negative cause। मतलब ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जिससे दोनों पार्टीज को कम से कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को क्या करना पड़े, बियर करना पड़े। जैसे डॉक्टर जो है वो इस कंडीशन में क्या कंसीडर कर सकता है, वो ऐसा डिसीजन सेलेक्ट कर सकता है जिससे लेसर इविल हो रहा हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि वो फैमिलीज के, किस फैमिली पे ज्यादा पोटेंशियल इम्पैक्ट आएगा, किस फैमिली के फ्यूचर का ज्यादा प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, वो एनालाइज कर लेगा, एसेस कर लेगा, उसके हिसाब से उसको जिससे लग रहा है कि मान लो सिंगल पेरेंट वाला जो है उसको लग रहा है भाई इसका साथ अगर हुआ तो ज्यादा से ज्यादा एविल हो जाएगा। ठीक है, लेसर एविल नहीं, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। भाई दूसरे मान लो यंग एडल्ट, चलो ठीक है, तो बाकी और बच्चे होंगे उनके तो दे विल एडजस्ट समवेयर। ठीक है, वो फ्यूचर में हो जाएगा ठीक, बट इसका तो पूरा फ्यूचर जो है वो स्टेक पे है। या फिर आप अगर देख रहे हो कि उसकी फैमिली में जो सिंगल चाइल्ड है काफी सपोर्टिव लोग, तो आप उस बिहाफ पे सोच रहे हो कि चलो ठीक है हम इसको कर लेते हैं, तो वहां पे आप ये देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो रहा हो जिस ऑप्शन में, वो आप चूज करो। ठीक है, फाइंड अदर ऑप्शन। नेक्स्ट जो आएगा आपका वो है कि फाइंड अदर ऑप्शन। कोई और ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो आप उसके साथ जा सकते हो, कोई अदर ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो, अल्टरनेटिव वे फाइंड कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। कोई भी अल्टरनेटिव वे हो सकता है आपके पास कि डॉक्टर जो है वो इंगेज हो सकता है, मेडिकल एथिक कमिटीज जो है उनके साथ बातचीत कर सकता है कि कोई और पॉसिबल अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, और जो भी पॉसिबल अल्टरनेटिव्स आते हैं उनके साथ वो जा सकता है। ठीक है, अभी पॉसिबल अल्टरनेटिव्स का हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो जैसे कि कौन सा एग्जांपल हूँ, एक मिनट थिंक। ओके, जैसे कि मान लो कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, ठीक है, और वो डिलेमा में है कि उसको एयर पोल्यूशन रोकना है, लेकिन स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं डालना है कि भाई जिससे लोकल बिजनेस को हर्ट हो। ठीक है, लोकल बिजनेस पे इम्पैक्ट आए, ऐसा नहीं करना है कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल करना है, ठीक है, बट ऐसे भी हम स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं आ पाएंगे कि जिससे जो बिजनेस है उनमें काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिले। तो क्या कर सकते हैं, एक सिटी गवर्नमेंट देखेगी भाई कौन से इश्यूज, पहले तो इश्यूज को एनालाइज करेगी, क्या इशू है, कहाँ से पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उसकी वो अल्टरनेटिव फाइंड करेगी कि हम इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन थोपे, इससे अच्छा है कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, हम कंट्री में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, मतलब सिटी में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, और बिजनेस को भी कहें कि वो उन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को लाएं। ठीक है, बिजनेस को उसके लिए इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं ताकि वो इको फ्रेंडली चीजों को यूज करें, तो हम अल्टरनेटिव सोल्यूशन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि एथिकल डिलेमा बेसिकली क्या होता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।